हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। यानी जब हम फिनॉल का हेलोजिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको टू टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं जब रिएक्शन की कंडीशन डिफरेंट होती है। जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर सोलेंट होता है, जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर सोलेंट होता है, यानी जिसका डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, तो वहाँ पे हमको अलग रिएजेंट, वहाँ पे हमको अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। और जब हमारा रिएजेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यानी जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं होता है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो नहीं होता है, तो वहाँ पे हमको अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में हर बार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप नीट के पेपर उठा के देख लो या जेई के या अदर कंपटीशन एग्जाम के, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में दोनों कंडीशन को देखेंगे और उन दोनों कंडीशनों में जो भी प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। तो यहाँ पे देखो, जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे प्रोटिक नहीं आएगा, प्रोटिक यानी जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जब हमारा रिएजेंट पोलर प्रोटिक जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, देखो, जिसका डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल CH2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पे देखो, कार्बन जो क्या इसका यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड एस। तो यहाँ पे देखो, इसका डायपोल मोमेंट इधर से इधर, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर, और इसका डायपोल मोमेंट यहाँ से इधर की उधर, यहाँ यानी लो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। तो दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमारा जीरो होता है। इसलिए इनको बोलते हैं हम नॉन पोलर सोलेंट, यानी इसमें कोई भी पोलरिटी नहीं है, यानी इन कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये कैसे होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। तो बच्चों देखो, जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर होता है तो वहाँ पे हमारा फिनॉल में अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो तो ये हो गया हमारा फिनॉल। तो यहाँ पे देखो, फिनॉल के पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनॉल के पास होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, फिनॉल में ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और रेजोनेंस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो और पैरा पोजिशन पे इंक्रीज करते हैं। ये मैंने कल आपको, जब हमने इसका नाइट्रेशन किया था फिनॉल का, वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो और पैरा पोजिशन पे इंक्रीज करते हैं, वहाँ पे आर्थो और पैरा पोजिशन पे इंक्रीज करते हैं। और जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे यहाँ पे ब्रोमीनियम है, ब्रोमिनेशन है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हमारा ब्रोमीनियम आयन, यानी Br+। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रोमीनियम आयन। तो ब्रोमीनियम आयन कहाँ पे अटैक करेगा, एक बार तो यहाँ पे आर्थो में अटैक करेगा और एक बार यहाँ पे पैरा में अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको टू टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जब हमारा रिएजेंट जब जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पर अटैक करता है तो वहाँ पे हमको आर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, और जब हमारा रिएजेंट पैरा पर अटैक करता है तो वहाँ पे हमको पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। जब हमारा रिएजेंट क्या, हमारा नॉन पोलर सोलेंट है, और यहाँ पे एक ध्यान देना, जो हमारा रिएजेंट है, जो हमारे रिएक्शन की कंडीशन है, ये लो टेम्परेचर में होती है, ये लो टेम्परेचर में होती है, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है कि ये लो टेम्परेचर में प्रोसीड आउट होती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फिनॉल। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे हमको टू टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक तो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है हमको आर्थो वाला, ये हो गया हमारा फिनॉल। एक तो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है हमको आर्थो वाला, यानी जो हमारा ब्रोमीन है वो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, और एक हमको ऑब्टेंड होता है पैरा प्रोडक्ट, यानी जो हमारा ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और बच्चों यहाँ पे देखो, जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे हम पैरा प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे हम आर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो,
जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर अमाउंट में ऑब्टेंड होता है, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेंड होता है यानी वो मेजर होता है, और जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, देखो जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो हमारे दोनों ग्रुप हैं OH और Br, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट में है यानी दूर दूर है। अगर दूर दूर होंगे तो इनमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो इसकी क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसकी क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो रिपल्सन और स्टेबिलिटी में रिलेशन है वो है, देखो रिपल्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जितना रिपल्सन ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी कम होती है, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही कम रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन में दोनों ग्रुप अपोजिट में है और इनमें क्या हमारा रिपल्सन कम है। इसकी वजह से हमारा पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में ऑब्टेंड होता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखो आर्थो प्रोडक्ट में जो यहाँ पे दोनों ग्रुप OH और OR क्या है, पास पास में है, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है। अगर दोनों में रिपल्सन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, हमारी कम होती है। जितना ज़्यादा हमारा रिपल्सन ज़्यादा होगा उतनी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट है इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, जो भी इसमें ग्रुप प्रेजेंट है बल्कि ग्रुप, तो इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों ये था हमारा जब हमने फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुए, एक तो था हमारा आर्थो प्रोडक्ट और एक था हमारा पैरा प्रोडक्ट, जिसमें हमारा पैरा प्रोडक्ट वो मेजर स्टेबल होता है और जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन की कंडीशन देगा जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेगा और उस वहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कार्बन डाइसल्फाइड, वहाँ पे आपको एग्जाम में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी दे सकता है या क्लोरोफॉर्म भी दे सकता है। तो वहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड बताने हैं। वहाँ पे आपको रिएक्शन में एक ऑप्शन तो देगा आपको आर्थो प्रोडक्ट, और एक ऑप्शन देगा आपको पैरा प्रोडक्ट, और थर्ड ऑप्शन देगा आपको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट, और लास्ट में देगा हमको नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट वाला सही होता है। ठीक है, और कौन सा वाला मेजर होता है, आर्थो वाला, अपना पैरा वाला मेजर होता है ड्यू टू लेस रिपल्सन। उसके बाद हमारा देखो जब फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी जिसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमारा जीरो नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमको जो हमारे आर्थो और पैरा प्रोडक्ट है उन सभी पोजीशन में हमारा जो ब्रोमीन आयन है यानी ब्रोमीनियम आयन है Br+, वो क्या करता है, सभी पोजीशन में अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फिनॉल। जैसे हमने इसका ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर, तो यहाँ पे हमको देखो इसके यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी और फिर से पैरा पोजीशन पे भी यहाँ पे क्या आता है, हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे इसके आर्थो पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक करेगा और यहाँ पे फिर से आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो तीनों पोजीशन पे अटैक कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इस ब्रोमीन, यहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो जो हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है उसको बोलते हैं हम 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, उसको बोलते हैं हम ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो बच्चों यहाँ पे देखो जब हमने रिएजेंट अलग लिया, यानी जब हमने रिएजेंट की कंडीशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया यानी वाटर लिया, तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ जिसको बोलते हैं हम 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जब हमारा रिएजेंट क्या है वो वाटर है यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वहाँ पे जो हमारा ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पे अटैक करा है, यानी 2 बार आर्थो में अटैक करा है और 1 बार पैरा पोजीशन में अटैक करा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारी इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन पे ही अटैक कर रहा है। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में जो ब्रोमीन है वो
तीनों पोजीशन में अटैक कर रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। तो बच्चों ये था हमारा जब हमने फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट ऑप्टेंड हुआ हमको, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। और इस जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये इस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर में प्रोसीड होती है। और जब हमारा रिएजेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यानी वाटर है तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है, वहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी तीनों पोजीशन में, यानी आर्थो पैरा और फिर से आर्थो, वहाँ पे हमारा ब्रोमीन यानी इनका में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए हमको वहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक पॉइंट नोट करना, जब हमारा रिएजेंट पोलर प्रोटिक होता है तो हमको वन प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है, और जब हमारा रिएजेंट नॉन पोलर होता है तो वहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं, आर्थो और पैरा वाले। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।